नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। इजराइल और हमास की जंग अभी तक नहीं रुक रही है। इसी बीच इजराइल ने हमास पर हमला किया, हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि पहले हमास की तरफ से इजराइल के कई जगहों पर हमले किए गए, जिसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में गाजा में मौजूद हमास के कई ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी मौजूद थे। इसके अलावा मारे गए लोगों में 23 महिलाएं और बच्चे शामिल थे। कुल 45 लोगों की इसमें मौत हुई है। इन्हें मिलाकर 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में जारी इजरायली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 36,000 के पार हो चुकी है। हवाई हमले की वजह से राफा में विस्थापित लोगों के बने तंबुओं में भी आग लग गई, जिसकी वजह से 45 लोगों की मौत हो गई। यानी कि इजराइल और हमास की जंग अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही। जो लोग वहां पर मौजूद हैं, गाजा में जो लोग मौजूद हैं, वो अपनी जान गंवा रहे हैं। दोनों के बीच में जवाबी कार्रवाई हो रही है। हवाई हमले अभी भी जारी हैं। और अगली बड़ी खबर, इंडोनेशिया का पड़ोसी आइलैंड पापुआ न्यू गिनी में लैंडस्लाइड की वजह से 2000 लोग इस मलबे में दबे हैं। रिपोर्ट सामने आई है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। काफ़ी खतरनाक लैंडस्लाइड है, जिसकी वजह से कई लोग इसमें दब चुके थे। खुद इस सरकार ने यूएन से मदद मांगी है कि लोगों को बचाया जाए और जल्दी से जल्दी मलबे के नीचे से इन लोगों को निकाला जाए। पापुआ न्यू गिनी की सरकार ने यूएन को इसकी जानकारी दी। लैंडस्लाइड 24 मई को पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी से लगभग 600 किलोमीटर दूर एंगा प्रांत के गांव में हुआ। वहां अभी भी पिछले 4 दिन से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक पहाड़ का एक हिस्सा ढह गया था, जिसे मलबा गांव में आ गिरा। उन्होंने बताया कि उस वक्त पूरा गांव सो रहा था, इसलिए उन्हें बचाने का मौका नहीं मिला। अधिकारियों ने यूएन को बताया कि वहां अभी भी लैंडस्लाइड हो रही है। इससे वहां मौजूद रेस्क्यू टीम और लोगों की जान को भी खतरा है। लोगों को बचाने के लिए सेना को भेजा जाए। मदद नहीं की तो दबे लोग मर जाएंगे। पापुआ न्यू गिनी की सरकार ने यूएन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तुरंत मदद करने की अपील की है। सरकार के मुताबिक अगर मदद नहीं की गई तो मलबे में जो जिंदा लोग दबे हुए हैं वो मर जाएंगे। यानी कि पूरी इमरजेंसी काफ़ी ज़्यादा है, जहां पर मलबे के नीचे 2000 लोग दबे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए लोगों की ज़रूरत है और सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, तो जो रेस्क्यू टीम है उनके लिए भी खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगली खबर, भारत में बांग्लादेश की सांसद की हत्या के मामले में ये बताया गया कि शव के करीब 80 टुकड़े किए गए थे। काफ़ी बेरहमी से मारा गया उन्हें। इसके अलावा आरोपी ने खुद इस बात को कबूल किया है। बांग्लादेशी सांसद अनवारुल आज़म अनार की हत्या के मामले में सीआईडी ने बताया कि उनके शव के करीब 80 टुकड़े किए गए थे। इसके बाद इसे भांगर की नहर समेत कई जगहों पर फेंक दिया गया। गिरफ्तार हुए आरोपी जिहाद हवलदार ने पूछताछ में इस बात को स्वीकार किया है। वहीं बांग्लादेश की खुफिया अधिकारियों ने मामले में नया दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने आशंका जताई है कि अनरावल अपने अमेरिकी दोस्त और आरोपी मोहम्मद के साथ सोने की यानी कि गोल्ड की तस्करी का रैकेट चलाते थे। बांग्लादेशी एजेंसियों का कहना है कि इसी धंधे के चलते शायद दोनों के बीच में विवाद हुआ और इसके बाद जो बात है वो सांसद की हत्या तक पहुंच गई। यानी कि जो कनेक्शन बताया गया है वो ये कनेक्शन है कि गोल्ड की तस्करी की जाती थी, जिसकी वजह से शायद इन लोगों के बीच में विवाद हुआ है और बात इस कदर आगे पहुंच गई कि सांसद की हत्या कर दी गई। और अगली बड़ी खबर, नाइजीरिया में पिछले कुछ सालों से फिरौती और किडनैपिंग का मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अभी हाल ही में 100 बाइक पर हथियारबंद लोग आते हैं और 150 लोगों को गांव से अपहरण करके, किडनैप करके उन्हें ले जाते हैं। इस कदर मामला खराब है। यहाँ पर एक बार फिर हथियारबंद लोगों का आतंक देखने को मिला। अधिकारियों ने बताया कि देश में बंदूकधारियों के एक नए ग्रुप ने करीब 150 लोगों का अपहरण कर लिया। यहाँ डाकुओं के रूप में जाने वाले भारी हथियारों से लैस गिरोह अक्सर लोगों को लूटने और अपहरण करने के लिए दूर दराज के गाँव को निशाना बनाते हैं। बाइक पर सवार हमलावरों ने नाइजर राज्य के पूजी गांव पर हमला किया। ग्रामीणों का कहना है कि ये लगभग 100 बाइक पर लोग आए थे, जिनमें से हर एक बाइक पर 3 लोग सवार थे। करीब 3 घंटों तक सभी ने गांव में आतंक ढाया। इस दौरान किसी को कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद लगभग 150 ग्रामीणों का अपहरण कर लिया गया। लोगों ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन उनकी मदद नहीं की गई। ये बंदूकधारी लोग बाइक पर सवार थे, बाइक पर आए। 3 घंटे तक उन्होंने गाँव में बुरा हाल मचाया। उसके बाद 150 लोगों को किडनैप करके ले गए।
और अगली बड़ी खबर, रूस यूक्रेन के शहर खार्किव को अपने कब्जे में लेने की लगातार कोशिश कर रहा है। इसी के चलते हमला किया गया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग उसमें मारे गए हैं। रूसी सेना के 2 मिसाइलों ने रविवार को खार्किव में एक हार्डवेयर सुपर स्टोर पर बमबारी की। इसमें कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की और दर्जनों लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। यूक्रेनी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक खार्किव रीजनल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ ओले ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इससे पहले उन्होंने बताया कि रूसी हमले में 6 लोग मारे गए हैं और 40 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने 16 लोगों के लापता होने की भी बात कही है। रूस 2 साल बाद फिर से यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को जीतने की कोशिश में जुटा हुआ है, जिसके चलते ये हमला किया गया, जिसमें कई लोग मारे भी गए हैं, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।